लिखो भी संप्रेषण का प्रकार। क्या हम कहते हैं वर्गीकरण। देखिए संप्रेषण का वर्गीकरण या प्रकार। कल बात हुई थी अपनी कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। कौन कौन सा दो प्रकार? और ये नहीं पता है कौन सा? वर्बल और नॉन वर्बल। और बताइए इंटर और इंट्रा। और बताइए देखिए वर्गीकरण के तीन आधार है। कितने आधार है? तीन आधार पर हम कम्युनिकेशन को क्या करेंगे यहाँ क्लासिफाई करेंगे। देखिए तीन आधार कौन कौन से पहले ये देखते हैं। पहला एक आधार आता है इसके अंदर जिसके आधार पर हम करते हैं माध्यम के आधार पर। इसके आधार पर लिखेंगे हम माध्यम के आधार पर। दूसरा देखिए वर्गीकरण परिस्थिति के आधार पर, सिचुएशन बेस के आधार पर। और तीसरा देखिए संबंध या प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर क्या हम एक साथ बना लेंगे कम्युनिकेशन का यहाँ पर प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर दो प्रकार, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक संप्रेषण यानी वर्बल और नॉन वर्बल। अशाब्दिक आगे चलते हैं परिस्थितियों के आधार पर। परिस्थितियों के आधार पर तीन प्रकार का। एक को हम कहते हैं यहाँ पर अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। याद रखना, इसे अंग्रेजी में याद करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंट्रा इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा देखिए यहाँ पर आता है इंटर। ये इंट्रा है तो दूसरा कौन सा है? इंटर, जिसे हम कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तीसरा होता है मास कम्युनिकेशन। लोग या जन कहते हैं इसे। देखिए संप्रेषण इंग्लिश में इसका नाम है मास कम्युनिकेशन और इसका नाम क्या है? इंटर। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कितने प्रकार का हो गया? तीन। परिस्थितियों के आधार पर, और ये माध्यम के आधार पर वर्बल और नॉन वर्बल। और तीसरा वर्गीकरण बचा हमारा किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर, यानी संबंधों के आधार पर या प्रकृति या नेचर के आधार पर। ये कितने प्रकार का होता है? दो, औपचारिक और अनौपचारिक। तो दो रूप है हमारे पास। एक का नाम हम लिखते हैं फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल औपचारिक। दूसरा है अनौपचारिक। एक साथ ही बनाओ पहले और फिर पढ़ेंगे एक एक करके। तो दोबारा से ऑन ऑफ करके देख लो भी, चल जाएगा। अच्छा लाइट नहीं है, किचन में चला गया। ठीक ठीक, फिर तो नहीं होगा। पहला ये सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से इसके वर्गीकरण से रिलेटेड। पूछा जाता है माध्यम के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। एक कौन सा है? शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। फिर आता है परिस्थिति के आधार पर कितने प्रकार का? तीन। इंट्रा, इंटर और मास कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला वर्गीकरण है परिस्थिति वाला, जो एग्जाम में आता है। फिर उसके बाद आता है प्रकृति के आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक। एक एक करके इनको समझ लेते हैं, फिर लिखवा दूंगा मैं आपको। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यम। माध्यम कितने माने? दो, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक संप्रेषण दो प्रकार का होता है। कौन सा होगा? लिखित और मौखिक। एक होता है मौखिक और दूसरा कैसे होगा? लिखित। यानी आप देखिए जो संप्रेषण किया जाता है या तो लिखित है या मौखिक रूप से, दोनों में शब्द नाम लिए जाते हैं। लिखने में भी शब्दों का प्रयोग होता है और बोलने में भी शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का, मौखिक और लिखित। लेकिन एक है अशाब्दिक नॉन वर्बल, यहाँ शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं स्पर्श। पहला संकेत अब आप देखिए स्पर्श में आपने पढ़ा होगा गुड टच बैड टच। जीडीबीटी क्या कहते हैं हम? जीडीबीटी जीडीबीटी गुड टच बैड टच। अब देखिए बच्चे को सुबह मां देखिए उस बच्चे को सहलाती है या उठाती है, जो उसको छूती है उसकी मां, उस मां के छूने से बच्चे को आनंद की अनुभूति होती है। जिस चीज से हमें देखिए अच्छा लगे, आनंद की अनुभूति हो, वो है गुड टच। एक शिक्षक देखिए किसी बच्चे को आशीर्वाद देता है कि बेटा आप आगे बढ़ो, या उसकी पीठ पर शाबाश बहुत अच्छा काम किया, उससे बच्चे को किसकी अनुभूति होती है? आनंद की अनुभूति हो, कैसा टच है? गुड टच। दूसरा है बैड टच, जिससे देखिए छूने से हमें अच्छा नहीं लगे, जिससे छूने से हमें घृणा हो, जिससे देखिए हमें गुस्सा आए, वो कौन सा टच कहलाता है? बैड टच। और ऐसा देखिए जो टच होता है ये जानबूझकर किया गया टच होता है। जैसे भीड़ के समय व्यक्ति के साथ देखिए जो नहीं चाहता वहां पर वो हाथ लगाए, व्यक्ति को क्या आता है? गुस्सा आता है, ऐसा टच हो गया बैड टच। यानी जिसे अच्छा लगे वो तो गुड टच, जो अच्छा नहीं लगे वो बैड टच। तो यहाँ पर हम बात करें स्पर्श, ये भी देखिए एक कम्युनिकेशन की भाषा है। जैसे मैंने कहा तो समझ गया मुझे खड़ा करने का बैठ जा, समझ गया? ये क्या था? ये तो एक इशारा था, इसमें मैंने टच नहीं किया था, ये केवल क्या था? शारीरिक भाषा का एक संकेत था। लेकिन जब देखिए किसी व्यक्ति का हाथ लगा के वैसे करते हैं तो बच्चा समझ जाता है कि क्या कह रहा है? बैठ जा। या किसी व्यक्ति को पकड़ के थोड़ा सा इशारा करते हैं खड़ा हो जा। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनको हम अपने प्रयोग में करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श करना। दूसरा देखिए ध्वनि संकेत, आवाज निकालना। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं यस या नो, यस या नो शाब्दिक नहीं होते हैं, शाब्दिक में आता है। जैसे अपनी भाषा में कहते हैं हाँ ना, या कई बार देखिए जब हम बोलते हैं तो कोई भी चीज हम कहते हैं हूं हां, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो कैसे आगे हमारे ध्वनि संकेत आते हैं। इसके अलावा देखिए फिर आता है तीसरे नंबर पर आंखें, और ये सबसे बड़ा संकेत होता है कम्युनिकेशन का। और आंखों के ऊपर तो देखिए कहा जाता है जितने भी शाब्दिक संप्रेषण है उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा होता है? आंखें। और आंखों के ऊपर तो आपने पता नहीं कितने गाने सुने होंगे, कभी तो झील सी आती है, कभी बरसात महासागर, कभी गुस्से वाली आती है तो कभी लाल आंखें, कभी आंखें निकालना तो कभी आंखें गिरना। ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुनी है। आंखों के सबसे ज्यादा उदाहरण मिल जाएंगे, मुहावरे मिल जाएंगे आपको, गाने भी मिल जाएंगे आंखों के ऊपर, क्योंकि आंखें वो चीजें होती है जो हमारी सारी चीजों को बोल देती है। आप देखिए दो व्यक्ति अजनबी बैठे नहीं जानते, लेकिन आंखों दोनों के अंदर आई कांटेक्ट होता है। उसके बाद देखिए वो क्या बन जाते हैं? परिचित बन जाते हैं, थोड़ी देर में बातचीत करते हैं। और देखिए एक बार जब किसी व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है तो उसे आंखें भी नहीं मिलाता है। ठीक है? आंखें ये भी किस काम में आती है? संकेत। ऐसा भी पूछा जाए तो सबसे बेस्ट संकेत कौन सा है या सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? आंखें। उसके बाद आता है शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। अगला कौन सा? यहाँ लिख देता हूं शारीरिक, शारीरिक भाषा। अब शारीरिक भाषा होती है, बताओ क्या भाषा होती है? चलने से, बैठने की और अगर बोलने की। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है। एक व्यक्ति जब सामने आके खड़ा होता है तो आप लोग तुरंत आकलन कर लेते हैं ये व्यक्ति किस तरह का है। एक आता है ढीला ढाला बड़े मुश्किल से यहाँ पहुंचता है तो आप अंदर खड़ा हुआ है, अंदर सब बैठ जाओ। बॉडी लैंग्वेज यहाँ आते ही देखिए हाथ पैर कांप रहे हैं, आप उस बॉडी लैंग्वेज से पहचान जाते हो इसकी हालत कैसी हो रही है। जैसे हाथ पैरों का कांपना, शरीर के रोंगटे खड़े होना, ये सब किसमें आते हैं? शारीरिक भाषा में। लोगों का खड़ा होने का तरीका इसमें आता है। कई लोगों का देखा हाथ खड़े हो जाते हैं, उससे भी आप समझ जाते हैं उसकी भाषा। और ये भाषा बड़ी काम की चीज होती है हमारे। हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान उसकी बॉडी लैंग्वेज से निकाल लेते हैं। भगवान ने दो पैर दिए, कई एक पैर पे खड़े हो जाते हैं। कभी दोनों से बात करने का तरीका देखना तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। कई बार हम कहते हैं खड़ा नहीं होना, ऐसे बात कर रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है। सिर्फ हाथ रखना, कमर में हाथ रखना, नहीं और हाथ रख के खड़े हो जाना, या दूसरे का सहारा लेके खड़ा हो जाना, ये सब क्या है? बॉडी लैंग्वेज है। अब आप देखिए एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, चश्मा लगा के उसकी लक्षण है ना, थोड़ी कहते हैं वो देखिए बहुत बड़ी तरफ है, ऐसे व्यक्ति से बात मत करना। क्यों? क्योंकि वो राजा के भाव में होता है, साला में तो सांप बन गया। वो बात नहीं करेगा, आप बात भी करेंगे, चार बार बोलेगा, एक बार सुनेगा। क्योंकि वो व्यक्ति कौन से भाव में है उस समय कि मैं तो राजा हूं और ये सब मेरी प्रजा है, कुछ नहीं समझता। कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि डीपी लगाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, ऊपर चिन्ह करके चश्मा लगा के, समझ जाएगा ये भाव में कौन से में है? राजा के भाव में। ऐसे लोगों से तो दोस्ती करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति का सवाल नहीं कर सकता। इस पता लगता है बॉडी लैंग्वेज आपको बता रहा हूं, छोटे-छोटे एग्जांपल जो आप लोग नहीं जानते हो, एक तो जानते हो तुरंत पहचान लेते आप, वो स्कैन कर लेते हैं आपको। बॉडी लैंग्वेज क्या है? एक व्यक्ति होता है जिसकी चीज बहुत नीचे हो जाती है, यस सर यस सर, समझ लो नौकर के भाव में कुछ भी कहो, हर चीज यस सर यस सर, ना कुछ नहीं होता है। कोई मुझे अंगली कहे, कोई मुझे जंगली कहे, नौकर के भाव में चलो आप नहीं जो करो, ये भी नहीं होना है। हमें राजा के भाव में होना है, हमें नौकर के भाव में हमेशा जब किसी से बातचीत करो चिन्ह कैसे पहनना, आई कांटेक्ट होनी चाहिए, कोई व्यक्ति फेस टू फेस बात करेगा आपसे, अरे सामने वाला छोड़ कर नहीं चाहिए, ये बॉडी लैंग्वेज है।
आप आए तो आपके नाम भी करवाओ, आप निर्णय नहीं ले सकता, तो कभी भाव में ये कभी प्रशासनिक निर्णय बन सकता है, कभी बन सकता है, कभी प्रशासनिक निर्णय लेने की नहीं है, तो निकाल दिया जाता है उसमें। और जो उच्च भाव में है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, राजा के भाव में होता है, उस व्यक्ति के पास लेके आप जाओगे तो आपकी अहमियत नहीं रहेगी, तो जाना ही नहीं है, चाहे ऐसा कोई प्रोफेसर हो, ऐसा कोई टीचर हो, ऐसा कोई साथी हो, क्योंकि वो जो भाव ही नहीं दे रहा है, किसी जाना ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं। ये बड़ी लैंग्वेज है, तो ये हम किसकी बात कर रहे थे? शारीरिक भाषा, ये बड़ी पूर्ण भाषा, ये तो हिंदी वाले पढ़ाते हैं ना, जिसके अंदर इस शब्द को ये लिखा है, तो बताओ इस शब्द से क्या लिखा जाएगा, ये कौन सी भाषा होती है? पूर्ण भाषा होती है। और भी कोई भाषा होती है? लिखित और शाब्दिक के ना लिखित और मौखिक के अलावा हम कौन सी पढ़ते हैं? शाब्दिक, स्पर्श हो गया, ध्वनि हो गई, आंखें हो गई, बॉडी लैंग्वेज हो गई और पूर्ण भाषा होगी। और भी कोई भाषा है क्या ऐसी? है एक भाषा, कौन सी? साइन लैंग्वेज के लिए पूर्ण में आ गया, सांकेतिक भी कहते हैं इसको, एक भाषा हो है तो व्हाट्सएप पे काम लेते हो, पहुंच जाना। इमोजी, क्या काम ले लेते हो? मुख भी अपने आप में अगर देखिए किसी को नहीं आता है तो कई लोग ऐसे बात जीव निकालते रहते हैं, मुंह बनाते रहते हैं, कई लोगों का चेहरा बहुत कुछ बता देता है, उनकी आंखें कंट्रोल में नहीं रहती, मुंह कंट्रोल में नहीं रहता है, वो चलता ही रहता है। जरा से किसी को तो मुझे तुरंत आवाज निकली, किसी को पता लग जाता है ये रिएक्शन हो रहा है, क्या मुंह बना लेते हैं। आपको देखिए जब ऐसी बात बताई जाती है तो हंसने लग जाते हो, कुछ सीरियस बात बताई जाती है तो सीरियस हो जाते हो, उसे पता लग जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, यानी मुख भी हमारी जो मुख मुद्राएं हैं, ऐसे कैसे मुख मुद्राएं, कल मैं आपको दिखाऊंगा वो पीपीटी, इसमें मुख मुद्राएं, आंखों की भाषा, सारी चीजों की बॉडी लैंग्वेज के बहुत सारे है मेरे पास, इनका आज भूल गया है, दिखाऊंगा उसको। इससे भी हम बहुत सारी चीजों का आइडिया लगा लेते हैं, मुख मुद्राएं कौन कौन सी होती है, व्हाट्सएप पे बहुत देख रहते हो, क्योंकि इमोजी देखा होगा ना, पता नहीं कितनी मुद्राएं बना रखी है मुख की, उससे कहते हैं कैसा मुख होता है, लाल हो जाता है, लाल पीला, तो कैसा होता है, लिख दो, अब काफी बढ़िया आपने, चलो लिखते हैं, फिर लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, देखो शाब्दिक संप्रेषण, एक लाइन लिख देते हैं ताकि याद करने में आसानी लगे। नंबर 1 शाब्दिक संप्रेषण, ऐसा संप्रेषण, ऐसा संप्रेषण जिसमें भाषा या शब्दों का प्रयोग किया जाता हो, भाषा या शब्दों का प्रयोग किया जाता हो। यह संप्रेषण दो प्रकार का होता है, यह संप्रेषण दो प्रकार का होता है, जैसे नंबर 1 ओरल यानी मौखिक, जैसे नंबर 1 लिखो मौखिक संप्रेषण, ओरल कम्युनिकेशन। मौखिक में क्या है जैसे वार्तालाप, संवाद, वाद विवाद, प्रश्न उत्तर, बातचीत, ये सब किसमें आता है? मौखिक में ऐसी चीजें पूछी जाती है छोटे छोटे, मौखिक का उदाहरण नहीं है। मौखिक में क्या कहेंगे? वार्तालाप, व्याख्या, उसके बाद प्रश्नोत्तर, क्विज, प्रश्नोत्तर, परस्पर संवाद और वाद विवाद को क्या कहते हैं? डिबेट, वाद विवाद, ये सब क्या है? ओरल कम्युनिकेशन है। दूसरा कौन सा इसमें? दूसरा लिखो लिखित, लिखित संप्रेषण। इसमें लिखित रूप से, इसमें लिखित रूप से संदेश भेजा जाता है, जैसे जैसे चिट्ठी को क्या कहते हैं? पत्र व्यवहार, जैसे पत्र व्यवहार, और नेट पे लिखते हैं तो ईमेल, पत्र व्यवहार, ईमेल, टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकें हमारी किसमें आती हैं? पत्र पत्रिकाएं, टेक्स्ट बुक, पत्र पत्रिकाएं, ये हमारी किसमें आ गए? लेकिन अब देखो इसके बाद दूसरा कौन सा आता है? अशाब्दिक संप्रेषण, निकालो, अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।